जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे की एक और नई भर्ती के बारे में, है ना। देख सकते हैं आप लोग, वो भर्ती क्या है आपका DFCCIL भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, देखिए तो आखिरकार देख पा रहे हैं आप लोग, DFCCIL 2025 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। देखिए ये आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। ठीक है, ये हम लोग आज देख लेते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और लास्ट में अंतिम तिथि क्या है इस फॉर्म को, है ना, इस फॉर्म को भरने के लिए। ओके दोस्तों, बस तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप देख पा रहे हैं, एडू एग्जाम सेंटर का नाम पे है, जिसका चैनल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ना। और ये देखिए फिलहाल वो नोटिफिकेशन वो देख पा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर आपका क्या है DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 का फुल नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार, है ना, इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो ये रहा आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देख पा रहे हैं ना। ओके सो ठीक है, देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटरप्राइज। ठीक है, देखिए CN नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 रिक्रूटमेंट नोटिस देख पा रहे, देखिए ये नोटिस लिखा हुआ पूरा डिटेल दिया हुआ है। चलिए ये देख लेते हैं इसका मोटा मोटी क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म भरने के लिए आपको जगह डायरेक्ट आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। ठीक है, कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपका 18 जनवरी से चालू होगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन कब तक भर सकते हैं, 16 फरवरी तक भर सकते हैं। और मॉडिफाइड करने के लिए आपको क्या है, 23 फरवरी तक आपका दिया है, 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर कहा जाए इसका CBT 1 कब होगा, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसका अप्रैल महीना 2025 में होगा आपका CBT 1। CBT 2 कब होगा, तो CBT 2 का दिया हुआ है यहाँ पर देखिए या अगस्त 2025 में। और अगर कहा जाए पीट जैसे ये रेलवे ग्रुप डी का होता है ना, हाँ उसका भी होता है, तो वो सिर्फ आपका MTS पोस्ट के लिए होता है। याद रखिए दोस्तों, किसके लिए, सिर्फ MT पोस्ट के लिए होता है। चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसका होगा आपका अक्टूबर नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, हाँ देखिए एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करके भर सकते हैं कि आपको कैसे भरना है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर ले पोस्ट वाइज। तो देखिए ये जो पोस्ट आपको देखिए सबसे पहले देखिए पोस्ट आपका जूनियर मैनेजर का देखिए। ठीक है, जहाँ पर अगर कहा जाए इसका पेमेंट कितने है, तो देखिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। ठीक है, बाकी सबको पता है HRA ये सब सारे मिला के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अलाइंस होती है, सब कुछ अलाइंस मिलके यहाँ पर इतने पैसे आपको मिलते हैं। हाँ, आज इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, देखिए ओनली फॉर आपका 3 वैकेंसी है। कौन भर सकता है, जो चार्टर्ड अकाउंट किए हैं ये आपका CMA किया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ओके सो, है ना। आगे का देखिए ये पोस्ट देख लीजिए आप लोग, पोस्ट एग्जीक्यूटिव का देखिए। ठीक है, देखिए इस फॉर्म को कौन भर सकता है, देखिए यहाँ पर सिविल लिखा हुआ, मतलब जो सिविल इंजीनियर है वही इसको भर सकता है। देखिए 3 ईयर आपका डिप्लोमा लिखा हुआ है। ठीक है, सिविल इंजीनियर, या तो ये तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो 4 साल का आपको कोई डिप्लोमा किए हैं, है ना, आपका अगर 60% है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए इसमें टोटल अगर पोस्ट किया जाए तो 36 पोस्ट है। ठीक है, बाकी ये आपका कैटेगरी वाइज आपका कम्युनिटी वाइज पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ PWBD का भी आपका और एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पोस्ट दिया हुआ है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों, है ना। ये वाला पोस्ट भी आपका कौन है, जो डिप्लोमा किया है 3 साल का या 4 साल का इंजीनियर है वही इसको फॉर्म को भर सकता है, जिसका आपका ओके ठीक है 60 मार्क, या तो 3 साल का डिप्लोमा है वही इसको फॉर्म को आवेदन कर सकता है। अगर टोटल पोस्ट कहा जाए तो 60 आपका 64 आपका पोस्ट है। कम्युनिटी वाइज यहाँ दिया हुआ देखिए कितना है, PWBD 3 है और एक्स सर्विस में 9 आपका है। ठीक है, अगला देखिए और हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला पोस्ट। ठीक है, देखिए ये वाला पोस्ट जो पर इसमें देख पा रहे एग्जीक्यूटिव क्या है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी देखिए डिप्लोमा जो किया है वही इसको फॉर्म को भर पाइएगा, है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस द आपका 60%, जिसका 60% से कम है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। 60% ज़्यादा है वही इसको फॉर्म का, या 60% वही फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ देख लीजिए
कम्युनिटी वाइज यहाँ आपका सीट्स आपका दिया हुआ है, ओनली पर आपका 75 सीट्स है। एक्स सर्विसमैन का आपका PWBD का आपका जो है विकलांग वो 3 है, और एक्स सर्विस का कितना है आपका 10 सीट्स है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए ये वाला जो है मल्टीटास्क स्टाफ, ठीक है। देखिए ये जो पोस्ट है जगह, ये आपका इसके लिए पेमेंट स्केल आपका देख पा रहे हैं कितना है, 16,000 से लेकर 45,000 तक है। हाँ, इस फॉर्म को कौन भर पाएगा, देखिए ये कह रहा है मैट्रिकुलेशन प्लस जो है ITI वाला, ओनली फॉर मैट्रिकुलेशन का कंप्लीट है और प्लस ITI है, वही इस फॉर्म को भर पाएगा, है ना। जिसका मैट्रिकुलेशन और ITI नहीं है वो ये फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ठीक है। और 60% मार्क्स चाहिए, अगर 60 मार्क्स से कम है ITI में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, यही लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में MTS में है, जो 4 से 64 आपका वैकेंसी इसमें है। कम्युनिटी वाइज आप लोग देख पा रहे हैं कितनी वैकेंसी आपको ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे देख लीजिए। चलिए, और मोटा मोटी क्या दिया है वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो एज लिमिट का देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए एज लिमिट लिख दिए, लिख लीजिए आपका 1/7/2025, ठीक है। इसके अंडर में ये लिया जाएगा, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दिए जूनियर मैनेजर का लिखिए, देखिए 18 से 30 साल तक चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल चाहिए, और MTS के लिए 18 से 33 साल चाहिए। ये आपका एज का दिया हुआ है। इससे अगर आपका कम होगा तो आपका माफ़ कीजिएगा, इससे अगर ज़्यादा होगा, है ना, अगर जिस पोस्ट में भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आप भर नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपका किसी मान लीजिए जनरल का, अगर किस आप कैटेगरी वाइज अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको पता ही है 3 साल, OBC के लिए तो 5 साल आपका क्या है, ST लिया जाता है, ठीक है। तो ये सर आपको दिया हुआ है, तो ये आपको भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए दिया 5 साल ST के लिए, और OBC के 3 साल। बाकी एक्स सर्विसमैन का PDF के लिए आपका PWBD देख सकते हैं कितना है, 15 से 13 साल तक भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सो, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो देख लीजिए, आप देख लीजिए, है ना। देखिए जूनियर इंजीनियर का आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, पर इसका PT नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव सिविल का देखिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, पर PT नहीं होगा। इसी पर 3 नंबर में देख लीजिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए, इसका में CBT 1 CBT 2 होगा, पर PT नहीं होगा, ठीक है। इसे 4 नंबर में SNT का देख लीजिए, इसमें भी क्या है CBT 1 CBT 2 होगा, पर आपका PT नहीं होगा। और MTS वाला देख लीजिए, इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा, आपका PT भी होगा बाद में आपका। बाकी तो ये सब पता ही है आपको, डॉक्यूमेंट भी इसका मेडिकल होता है तो ये आपको पता ही है ना। तो ये तो आपको 4 एग्जाम दिख रहा ना, है ना, वैकेंसी दिख रहा है, इसमें आपका PT नहीं होने वाला है। बाकी ये वाला जो MTS है उसमें आपका PT होगा, ठीक है। और PT का डेट आपको डेट पहले मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कब होगा आपका, वो तो आपको बता ही दिए थे मैंने, ठीक है। चलिए देखिए आपको कहा गया है नेगेटिव मार्किंग क्या है आपका, देखिए अगर एक गलती है तो 4 पे 1 नंबर आपको कटेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ 1/4 दिया हुआ है, जो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और देख लीजिए बाकी आपका दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ यहाँ मेंशन है, देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर अगर CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा तो वहाँ से जितना सीट से आपका 20 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। CBT 2 के लिए जितना आपका CBT 1 का कैंडिडेट होगा, आपका CBT 2 के लिए 20 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। उसी पर फिजिक्स आपका PT के लिए जितना 20 गुना से आपका सिर्फ और 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। जो CBT 2 से आपका स्टेट 2 से डायरेक्ट जो PT पे क्वालिफाई करेगा 3 गुना, उसके बाद आपका बाकी तो कम्युनिटी वाइज आपका दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए अगला देखिए आप लोग CBT 1 के देख सकते हैं कितना नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट आपको दिया जाएगा, देखिए, है ना। PWBD का आपको 120 मिनट दिया जाएगा, ये आपका दिया हुआ मेंशन किया हुआ CBT 1 के लिए। पर CBT 2 के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया नहीं है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से हो सकता है वही होगा, चलिए बाद में पता चल जाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रहा दोस्तों देखिए सिलेबस, है ना। देखिए सिलेबस से मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस से देखिए आपका 15 नंबर पूछा जाएगा, है ना। और रीजनिंग से आपका 30 नंबर पूछा जाएगा, और आपका नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के 10 नंबर क्वेश्चन जाएंगे। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक नया चीज़ है जो आपका नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, ठीक है। हाँ, इससे आपको पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आपका CBT 2 के लिए देखिए मल्टीपल चॉइस का 120 क्वेश्चन का होगा, जहाँ पर आपको 120 मिनट मिलेगा, और PW मिली के आपको कितना मिलेगा, आपका 120 क्वेश्चन में से 160 मिनट मिलेगा उसको, ओके। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका सिलेबस कुछ दिया हुआ, सिलेबस का ऐसे कुछ डिस्कस नहीं किया, बट PT के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 35 किलो का आपका देखिए आपको बोरा लेके जाना पड़ेगा, जैसे आप ग्रुप में जाता है तो 100 मिनट आपको जाना पड़ेगा, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मेल के लिए
ये मेल के लिए है ना। और ये आगे देखिए रनिंग के लिए दिया है आपको 100 मीटर, सॉरी माफ़ कीजिए 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट और 15 सेकंड में दिया हुआ है। वही बार गर्ल के लिए देखिए 20 केजी उठाना है, 100 मीटर दौड़ना है, ठीक है, वो भी 2 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी 2 मिनट भी दिया हुआ है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए आपका देखिए 1000 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है गर्ल्स के लिए। जैसे ग्रुप डी में है वही सेम टू सेम यहाँ भी कहा जाए वही रहता है, ठीक है। चलिए अगला बहुत सा है, देखिए 40 पेज का है। तो ये जो मोटा मोटी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो देखिए एग्ज़ाम फ़ी भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए भरते हैं, किसके लिए, जूनियर मैनेजर के लिए, तो आपको 1000 रुपये करना पड़ेगा। और अगर आप MTS के लिए भरते हैं तो आपको 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो है ना, तो ये सारे देख लीजिए आप लोग, है ना। ये थोड़ा सा है पोस्ट वाइज, आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ की वैकेंसी है, ठीक है। ये देखिए देख लीजिएगा। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर, बाय बाय, जय माता दी।